विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम गणित बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं। जहां ना समझ में आए आप कमेंट करना है, ठीक है मित्रों। मैं पुनः अगले वीडियो में उसको सुधार करूंगा, ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, जिस प्रकार से भाषा भाषा जिसका भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न होता है। जिस प्रकार से जिसका स्वयं का उच्चारण और ध्वनि हो उसको हम भाषा कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से गणित का भी एक भाषा है। गणित क्या है? एक भाषा है। इसका स्वयं का ध्वनि और चिन्ह है, ठीक है। देखते हैं, गणित में टोटल 10 अंक होते हैं। 10 अंक में संपूर्ण मैथ बना हुआ है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा सब मिला कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। अब ये 10 अंक से हमको संख्याएं बनी हुई है, ठीक है। अब एक संख्या लेते हैं 15,262। कितना? 15,262 लिए, ठीक है मित्रों। अब इसके जो बाएं साइड होता है वहां से लिखा जाता और दाहिने साइड से हमको स्थानीय मान गिना जाता है, ठीक है। अब किसी भी गणित के अंक को एक स्थानीय मान होता है, एक वास्तविक मान है, ठीक है। ये वास्तविक मान हुआ, जैसे 0 है वास्तविक मान है, ठीक है। 1 है वास्तविक मान, 2 है वास्तविक मान, 3 है वास्तविक मान, 4 है वास्तविक मान, 5 है वास्तविक मान, ठीक है। अब यही स्थानीय मान 15,262, ठीक है। अब इसका स्थानीय मान क्या है? पहले अंक इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 15,262 में इसका स्थानीय मान देखते हैं। जैसे 5 हो गए, एक देख लेते हैं। एक का स्थानीय मान कितना है, ठीक है मित्रों। एक का आगे जितना जीरो, जितना अंक है उतना जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार हमारा कितना हुआ? 10,000। कितना ज्ञात हुआ? 10,000। इसका स्थानीय मान कितना है? 10,000। अब 5 का स्थानीय मान, पांच पांच लिख दो, आगे 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, ठीक है। इसका वास्तविक मान कितना हो गया? स्थानीय मान 5,000। दो का आगे 2 जीरो लगा दो, 200। ये हमारा क्या हुआ? स्थानीय मान हम समझे, ठीक है मित्रों। अब इसको वास्तविक मान भी जानना चाहते हैं। वास्तविक मान 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। 2 का वास्तविक मान 2, 6 का वास्तविक मान 6, 2 का वास्तविक मान 2, 5 का वास्तविक मान 5, 1 का वास्तविक मान 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने संख्याओं में हमने दो मान होते हैं, एक वास्तविक मान होता है, एक वास्तविक मान होता है, एक स्थानीय मान होता है, ठीक है। स्थानीय मान हमेशा गुणांक होता है, वास्तविक मान हमेशा स्वयं की गिनती होती है, ठीक है। अब संख्या के प्रकार, अब संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में दो है। संख्या के प्रकार तीन होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है मित्रों। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जितने भी संख्या हो गए उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बड़े यन के बड़े अक्षर से, प्राकृतिक संख्या यन के बड़े अक्षर से लिखा गया है तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो शुरू होती है। पूर्ण संख्या जीरो शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनंत तक होती है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक जो 0 से बाएं साइड और 0 से दाहिने साइड अंक आता है। जैसे ये 0 है, 0 से बाएं साइड 0 1 2 3 4, इस प्रकार से माइनस में चलते हैं हमारा हमको। और इस प्रकार से 1 2 3 4 दाहिने साइड चलते हैं, हमारा जो 0 होता है वो हमारा पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या हम कैपिटल लेटर जेड से प्रदर्शित करते हैं। और 0 हमारी पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। परंतु धन या ऋण पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है मित्रों। अब संख्या तो हो गया हमारा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब इसमें हमको संख्या दो प्रकार की होती है, एक विषम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? 1 3, विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से हमारी विषम संख्या चलती है। और सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10, ठीक है मित्रों। तो हम विषम संख्या और सम संख्या ऐसे बताने से नहीं, विषम संख्या कैसे हमको मालूम चलेगा कि विषम संख्या ये सम संख्या है, ठीक है मित्रों। हम उसको बताते हैं, देखते हैं। विषम संख्या उसको कहते हैं जिसका दो गुणनखंड हो, एक स्वयं का हो, एक दूसरे अंक से होता है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जिससे दो से अधिक होता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एक का एक ही गुणनखंड होगा, ठीक है। और तीन का देखते हैं, तीन का 3 गुणे एक गुणनखंड हो गया। फिर अगला 1 गुणे 3, दो गुणनखंड हो गए, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये दो ही गुणनखंड हुआ। उसी प्रकार 5 देख लेते हैं। 5 में 5 गुणे 1,
बराबर 5 होता है, फिर 1 गुणे 5, ठीक है, अब बराबर 5 हो गया। फिर इसी प्रकार सहज जानने के लिए 7 भी देख लेते हैं। 7 को 7 गुणे 1 बराबर 7 होता है, और 1 गुणे 7 बराबर 7। मित्रों देखें, हम इस प्रकार जितना भी विषम संख्या होगी सबका केवल 2 गुणनखंड होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब हम सम संख्यक देखते हैं, 2 को छोड़कर। 2 2 तो सम अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, और अभाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। 2 2 गुणे 1 1 गुणे 2, ठीक है, इसलिए इसको हम सम भी कहते हैं, विषम भी कहते हैं। सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको 4 को देख लेते हैं अगले क्रम में। 4 का 2 गुणे 2 और बराबर कितना होता है, 4। अब 4 गुणे 1 बराबर 4, 1 गुणे 4 बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम 6 के भी देख लेते हैं। 6 में 6 गुणे 1 बराबर 6, 1 गुणे 6 बराबर 6, और 2 गुणे 3 बराबर 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका हमको 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम सम और विषम संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम सम संख्या कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो उसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम जब सम और विषम संख्या हमको मालूम हो गया, तो हम 1 से 100 तक में देख लेते हैं, जो हर परीक्षा में आता है। 1 से 100 तक में कितने विषम संख्या है। 1 से 50 तक में, 1 से 25 तक में पूछा गया कितने विषम संख्या है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, विषम संख्या को अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। 1 से 25 तक अविभाज्य संख्या 9 होती है। 1 से 50 तक अविभाज्य संख्या 15 होती है। 1 से 100 तक अविभाज्य संख्या 25 होती है, ठीक है। अब 50 से 100 तक अविभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 माइनस 15, ठीक है। 1 से 50 तक को घटा देंगे 1 से 100 में, तो हमारा 10 निकल आएगा, ठीक है, 50 से। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों आज मैं इसको बताया, अगले कड़ी में मैं अगला एकदम बेसिक से बताऊंगा। नमो नमः विद्यार्थी मित्रों।